अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, इमरान खान एक दफ़ा फिर धाड़े हैं। इमरान खान ने कहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने जा रही हैं। नंबर 1 एंट्री ये होगी कि नवाज शरीफ ने ये नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो और आखिर में बूट को इज्जत दे दी। एट द सेम टाइम दूसरी एंट्री ये होगी कि नवाज शरीफ 4 एम्पायर्स को मिला के खेला लेकिन फिर भी हार गया। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि 3 मकासद हैं हमारे 8 सितंबर के जलसे के। आज 3 सितंबर है। 3 मकासद क्या है? नंबर 1 तो चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस चाहिए। नंबर 2 ये जो डाकू बैठे हुए हैं इन डाकुओं से निजात हासिल करनी है। एंड नंबर 3 आजाद अदलिया चाहिए। लेट्स सी कि ये जलसा 8 सितंबर का जलसा कितना बड़ा जलसा होगा, कितने ज्यादा ये जो 3 मकासद इमरान खान ने बताए हैं, क्या ये 3 मकासद हासिल किए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये जलसा हुआ तो एक बड़ा जलसा होगा, क्योंकि इस वक्त जो कारकुन है वो बहुत जब का शिकार है। वो चाहता है कि एक दफा आए सामने, बताए कि भाई we are here to fight, still we are here to fight, still we are standing with इमरान खान। लेट्स सी कि 8 सितंबर को क्या होता है। एक खबर तो ये है, 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्रियां और 3 मकासद 8 सितंबर के जलसे की। 3 मकासद जो हैं वो दोबारा सुन लीजिए। नंबर 1 मैंडेट वापस लेना है जो चोरी किया हुआ है। नंबर 2 ये कब्जा ग्रुप, यानी ये चोर और डाकुओं को कब्जा ग्रुप कह रहे हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। और इमरान खान के मुतालिक अगर अदलिया को आज़ाद करवाना है तो हमें 8 सितंबर को अपना बयानिया सामने रखना होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है, ये सजी खबी मार के किसी भी तरीके से मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन देने का कोई माहौल बना रहे हैं, जबकि बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह चुके हैं कि काजी साहब ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया, पैन सानू नहीं चाहिए। पैन हाँ 21 जजेस हो सकते हैं, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और उसके बाद 20 जजेस। अब ये तादाद बढ़ाई जा सकती है और कानून साजी ये हो सकती है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी उम्र बढ़ा दी जाए। और उसमें बेसिकली इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शायद ये वाकई खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब है कि वो जो उम्र का बढ़ाई जाएगी उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ायदा लेंगे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि किसी भी तरीके से काजी साहब को एक्सटेंशन देके इनसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेना चाह रही है। और उनके ख्याल में जब तक काजी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो तगड़ी है और उनके हक़ में फ़ैसले आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे ही काजी साहब जाते हैं उसके बाद हमारे लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आज की बड़ी ताज़ा खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ना दिया जाए और साबिक वज़ीर आज़म को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। ये वाज़ेह रहे कि 19 अगस्त को इमरान खान ने यह कहा था कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाए। मेरा पर्सनल ख्याल है ये जो अजीब किस्म की लड़ाइयाँ हैं, ये जो झगड़े हैं, इनसे बाहर निकल आना चाहिए। वक्त नहीं है कि हम झगड़ों में पड़ें, वक्त है हाथ से हाथ जोड़ के ऐसे बन के जंजीर बना के इस मुल्क को बचाया जाए, इस मुल्क की इकॉनमी के बचाया जाए। इस मुल्क में इस वक्त आम आदमी को सस्ता पेट्रोल चाहिए, आम आदमी को सस्ती बिजली चाहिए, आम आदमी को सस्ती गैस चाहिए, आम आदमी को नौकरी चाहिए, आम आदमी ने अपने बच्चे की फीस देनी है। वो तब तक इस काबिल नहीं होगा जब आप ऐसे हाथ नहीं जोड़ेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने पहली दफा, मतलब आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं और उनका बड़ा हार्ड स्टैंड रहा है।
पहली दफ़ा कल कौमी असम्बली में उन्होंने बहुत सॉफ्ट बोला है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इस्टाब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक हकीकत है और इस्टाब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग कि अगर हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें, अगर हम इस्टाब्लिशमेंट के साथ भी अगर मामलात ठीक हो सकते हैं, इस्टाब्लिशमेंट के साथ बैठ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ बैठे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठे, जमात इस्लामी बैठे, JUIF बैठे, MQM बैठे, हर पार्टी बैठ के किसी भी तरीके से मुल्क के लिए एक होकर, यकजा होकर किसी तरीके से इस वक्त मईशत को खड़ी कर दें, किसी तरीके से सियासी इस्तेहकाम ले आएं, किसी तरीके से कोई तौजीह पेश की जाए, कोई तरीका निकाला जाए कि मिल बैठ के इस मुल्क के लिए सोच लिया जाए। इकॉनमी तबाह हो चुकी है। IMF हमें आंखें दिखा रहा है कि $2 अरब और दिखाओ, फिर आपको $7 अरब मिलेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ मुल्कों के $4 अरब, सऊदी अरब के, इसी तरह $3 अरब UAE के, इसी तरह 3 या 5 अरब चाइना के, और UAE ने $1 अरब हमें रोल ओवर किया, बकाया का नहीं करेंगे क्योंकि आप बाद से मुकर जाते हैं। ये तकलीफ दे अफसोसनाक बातें हैं, ये डिग्निटी के खिलाफ हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत, एटमी पावर होने का दावादार जो मुल्क है, वहां मिन्नतें की जा रही हों कि प्लीज सानू पैसे दे दो, मार रहे हैं, भुखे मार गए, उस बचाओ सानू। मतलब दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली खबर है, फवाद चौधरी साहब, बबलू हमारे बबलू, प्यारे बबलू, ये बबलुओं में अजीम बबलू, अताए रब्बे करीम बबलू, बड़ा ना खूबसूरत बयान दिया है उन्होंने। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वो पेश हुए और उन्होंने ना बड़ी खूबसूरती से कहा कि जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर और जावेद लतीफ़ को नज़रअंदाज किया, हमें भी कर दें, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहता हूं, फिर मेरी माजरत कबूल कर लें, पहले भी माफ़ी मांग चुका हूं, हम भी आपके अपने हैं, हमारे लिए भी दिल बड़ा करें। फवाद चौधरी ने यह बात अपने खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान कही। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर फवाद चौधरी अपने वकील के हमरा पेश हुए और अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने बयान में कहा, मैंने गुज़श्ता बार तहरीरी मुआफ़ी जमा कराई थी। अच्छा जी, ये जो स्टाइल है ना, मुझे तो बड़ा पसंद आया कि मैनू माफ़ कर दो, ताड़ी मेहरबानी जी, असी भी ताड़े अपने हैं। मेरा ख्याल है माफ़ कर देना चाहिए। क्या निकालना है यार, क्या मतलब फवाद चौधरी को जिस तरह आपने भागते हुए देखा, जिस तरह उनके बच्चों को से लिपटते हुए देखा, तो माफ़ी दे दो भाईजान, छड़ दो। ये मुल्क इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के लोग इम्पॉर्टेंट हैं, कोई बात नहीं यार, आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अब मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के राब्तों की तरदीद आ गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जनाब कोई राब्ता नहीं हो रहा और मुराद सईद बाहर बैठ के हुकूमत नहीं चला रहे, ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। लेकिन एक धड़ा है जो ये प्रूव करने पे लगा हुआ है कि जो 2 वज़रा को हटाया गया वो मुराद सईद के कहने पर हटाया गया, और मिशाल यूसुफजई को जो हटाया गया मुराद सईद के कहने पे हटाया गया, और डिक्टेट कर रहे हैं मुराद सईद अली अमीन गंडापुर को। और अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त तंग आ चुके हैं, भाईजान ताड़ी खिदमत और नहीं चाहते, मैनू माफ़ कर दो, मैनू छो, मैं वजीर आला यार, मैं वजीर आला, मैनू गल कर ओ यार, मैनू फैसला करन दो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तसर को अब ज़ायल हो जाना चाहिए और उनको किसी भी तरीके से वो जो कमेटी है उसने निकाल दिया, चीज़ें चलने दें। आप अपना पंजाब संभालें, आप अपना सिंध संभालें, बलूचिस्तान मिल के संभालें, KP के उनको संभाल लेने दें, काम करने दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सरकारी मुलाजमीन करके दिखाएं तो बात सोशल मीडिया पे लें जी। एक वाज़े तौर पे पाबंदी लगा दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन ना कोई खबर आउट कर सकते हैं। अब हमें भी खबरें लेने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ेगी। अब अपनी मर्जी की खबरें वो दिया करेंगे, वरना नहीं, मतलब पाबंदी लग गई है। अब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई सरकारी मुलाजिम यूज़ नहीं कर सकता, कोई खबर नहीं दे सकता, महकमे से मुताल्लिक कोई बात नहीं कर सकता, और अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।